और चलिए अब बात उन 3 राज्यों की करते हैं जहां पर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एमपी है, साथ ही साथ बिहार है और गुजरात शामिल है। तो उसी को लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चाक चौबंद कर दिए गए हैं। दतिया में भी आज उपचुनाव होने वाले हैं और नजरें सबकी दतिया पर भी हैं, जहां पर दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। तो बिहार के बांकीपुर में 422 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। बांकीपुर में बीजेपी, जनस्वराज और आरजेडी में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बांकीपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली करने के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में 291 केंद्रों पर सुबह 7 बजे से जारी है वोटिंग। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव, बांकीपुर का दाव। चुनावी संग्राम में त्रिकोणीय मुकाबला, कौन बनेगा विजेता? बीजेपी के गढ़ में पीके का जोर चलेगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। बिहार में सियासी संग्राम का आज एक बड़ा दिन है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जनता अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रही है। पिछले करीब 45 सालों से बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार राह आसान नहीं होगी। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन उनके सीट खाली करने के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी से नीरज सिन्हा उम्मीदवार हैं, आरजेडी से रेखा गुप्ता, तो जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में हैं। बांकीपुर विधानसभा में भी प्रशांत किशोर कुछ नया करने की उम्मीद पर चुनावी समर में उतरे हैं, लेकिन वोटिंग से पहले कल बुधवार को जनसुराज के कई नेताओं को पटना में गिरफ्तार करने का दावा प्रशांत किशोर ने किया। जनसुराज के मुताबिक एसटीएफ की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। कार्यकर्ताओं पर उपद्रवी होने और गलत बातें फैलाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कि ये लोकतंत्र है और अगर जनसुराज के किसी नेता से या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो गलती की सजा कानूनी तौर से वो भुगतेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि जनसुराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक ये नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ हैं। सरकार तो घबरा के उन्होंने अपना हाथ पैर छोड़ दिया है। जब उनकी हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या हुआ आप जान रहे हैं। ये नीचे के छुटभैया जो अफसर हैं, ये सब अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में अपना मार्क्स बनाने के लिए किसी ने पुलिस महकमे में ये गलती करी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। बांकीपुर सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज तीनों पार्टियों की प्रतिष्ठा इस पर टिकी है। बांकीपुर में वोटिंग के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3.79 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 2,60,000 पुरुष और 1,79,533 महिला वोटर हैं। बांकीपुर के 3.79 लाख मतदाता ईवीएम में ये तय करेंगे कि उन्हें किस पर भरोसा है। नतीजे 3 अगस्त को सामने आएंगे। बिहार के बांकीपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दतिया सीट पर मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है। घनश्याम सिंह स्थानीय पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को लेकर पार्टी में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी देखी गई थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया था कि वो आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2.20 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें लगभग 1.16 लाख पुरुष और 1.4 लाख महिलाएं हैं। तो बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। बांकीपुर में बिहार में जो उपचुनाव होने वाला है, दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली करने के बाद यहाँ पर उपचुनाव। इस खबर के ऊपर हमारे साथ में जुड़े हैं पटना बांकीपुर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी साकेत। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और किसका पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है?
देखिए, सुबह 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मैं तस्वीर आपको सीधे पहले दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, वोटिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि उपचुनाव है तो ऐसे में बहुत लंबी कतारें तो नहीं, लेकिन सुबह के वक्त चूंकि मौसम ठंडा है तो लोग घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं जो चुनाव प्रक्रिया में जुटे हुए हैं वो लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए उनको आगे बूथ तक भेज रहे हैं। लेकिन सबसे अहम है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफी अहम इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। उनके पिताजी यहाँ पर से विधायक रहे, लगभग 30 साल से उनके परिवार का कब्जा इस सीट पर रहा है। तो ऐसे में इस बार प्रशांत किशोर की चुनौती है उनको। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो यहाँ पर अभी राजनीतिक तौर पर काफी गर्म है और यही वजह है कि लगातार इस पर सियासत भी चल रही है। अभी भी हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से कल रात प्रशांत किशोर थाने तक पहुंच गए, वहां पर उन्होंने पुलिस वालों के साथ उनकी नोकझोंक हुई। तो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है, लेकिन उसके ठीक पहले आप देखिए किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वोटर्स इक्का दुक्का करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपना देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखाकर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने। आप वोटर हैं? वोट करने आए हैं? वोट अच्छा, वोट देने वोट करने आए हैं ना, इनसे वोट करने आए हैं? हाँ। अच्छा, तो देखिए बुजुर्ग हैं जो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया चूंकि सुबह 7 बजे से यहाँ पर शुरू है तो ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं बूथों पर और वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। सर, वोट कर दिया आपने? हाँ। किस तरह का माहौल है इस बार बांकीपुर? शांतिपूर्ण माहौल है। और जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही खूबसूरत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। वोटिंग की प्रक्रिया आप दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जहां नितिन नवीन की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि उनकी प्राथमिकता अभी भी बांकीपुर बना रहेगा, तो वहीं जनस्वराज की तरफ से यहां से हुंकार भी भरी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव, बांकीपुर का दाव। चुनावी संग्राम में त्रिकोणीय मुकाबला, कौन बनेगा विजेता? बीजेपी के गढ़ में पीके का जोर चलेगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। बिहार में सियासी संग्राम का आज एक बड़ा दिन है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जनता अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रही है। पिछले करीब 45 सालों से बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार राह आसान नहीं होगी। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है क्योंकि वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन उनके सीट खाली करने के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी से नीरज सिन्हा उम्मीदवार हैं, आरजेडी से रेखा गुप्ता तो जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में हैं। बांकीपुर विधानसभा में भी प्रशांत किशोर कुछ नया करने की उम्मीद पर चुनावी समर में उतरे हैं, लेकिन वोटिंग से पहले कल बुधवार को जनसुराज के कई नेताओं को पटना में गिरफ्तार करने का दावा प्रशांत किशोर ने किया। जनसुराज के मुताबिक एसटीएफ की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। कार्यकर्ताओं पर उपद्रवी होने और गलत बातें फैलाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कि ये लोकतंत्र है और अगर जनसुराज के किसी नेता से या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो गलती की सजा कानूनी तौर से वो भुगतेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि जनसुराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक ये नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ हैं। सरकार तो घबरा के उन्होंने अपना हाथ पैर छोड़ दिया है। जब उनकी हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या हुआ आप जान रहे हैं। ये नीचे के छुटभैया जो अफसर हैं, ये सब अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में अपना मार्क्स बनाने के लिए किसी ने पुलिस महकमे में ये गलती करी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। बांकीपुर सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज तीनों पार्टियों की प्रतिष्ठा इस पर टिकी है। बांकीपुर में वोटिंग के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3.79 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 2,60,000 पुरुष और 1,79,533 महिला वोटर हैं। बांकीपुर के 3.79 लाख मतदाता ईवीएम में ये तय करेंगे कि उन्हें किस पर भरोसा है। नतीजे 3 अगस्त को सामने आएंगे। बिहार के बांकीपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दतिया सीट पर मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है।
घनश्याम सिंह स्थानीय पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को लेकर पार्टी में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी देखी गई थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया था कि वो आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2.20 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें लगभग 1.16 लाख पुरुष और 1.4 लाख महिलाएं हैं। तो बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। बांकीपुर में बिहार में जो उपचुनाव होने वाला है, दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली करने के बाद यहां पर उपचुनाव है। इस खबर के ऊपर हमारे साथ में जुड़े हैं पटना बांकीपुर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी साकेत। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और किसका पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है? देखिए, सुबह 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मैं तस्वीर आपको सीधे पहले दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, वोटिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि उपचुनाव है तो ऐसे में बहुत लंबी कतारें तो नहीं, लेकिन सुबह के वक्त चूंकि मौसम ठंडा है तो लोग घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं जो चुनाव प्रक्रिया में जुटे हुए हैं वो लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए उनको आगे बूथ तक भेज रहे हैं। लेकिन सबसे अहम है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफी अहम इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। उनके पिताजी यहाँ पर से विधायक रहे, लगभग 30 साल से उनके परिवार का कब्जा इस सीट पर रहा है। तो ऐसे में इस बार प्रशांत किशोर की चुनौती है उनको। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो यहाँ पर अभी राजनीतिक तौर पर काफी गर्म है और यही वजह है कि लगातार इस पर सियासत भी चल रही है। अभी भी हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से कल रात प्रशांत किशोर थाने तक पहुंच गए, वहां पर उन्होंने पुलिस वालों के साथ उनकी नोकझोंक हुई। तो तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है, लेकिन उसके ठीक पहले आप देखिए किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वोटर्स इक्का दुक्का करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपना देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखाकर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने। आप वोटर हैं? वोट करने आए हैं? वोट अच्छा, वोट देने, वोट करने आए हैं ना, इनसे वोट करने आए हैं? हाँ। अच्छा, तो देखिए बुजुर्ग हैं जो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया चूंकि सुबह 7 बजे से यहाँ पर शुरू है तो ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं बूथों पर और वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। सर, वोट कर दिया आपने? हाँ। किस तरह का माहौल है इस बार बांकीपुर? शांतिपूर्ण माहौल है। और जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही खूबसूरत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। वोटिंग की प्रक्रिया आप दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जहां नितिन नवीन की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि उनकी प्राथमिकता अभी भी बांकीपुर बना रहेगा, तो वहीं जनस्वराज की तरफ से यहाँ से हुंकार भी भरी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।